नमस्कार, मैं मिथिलेश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी बायोलॉजी पे। आज हमारा टॉपिक है एयर पॉल्यूशन का कुछ छुटा हुआ कंटेंट था, वही आपको हम पढ़ाने वाले हैं। इसमें आइए देखिए, आपको हम बतलाते हैं सबसे पहले क्लास के कंटेंट में क्या क्या सब हो गया था। देखिए, पिछले क्लास में आपको बतलाए थे यहाँ से डिफरेंट टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट्स, जिसमें एयर पॉल्यूशन की चर्चा हम किए थे। थोड़ा सा जल्दीबाजी में लेते हैं क्योंकि ये सारा चीज़ हमारे क्लास के कंटेंट में हो चुके थे। तो एयर पॉल्यूशन क्या होता है, तो हम आपको बताए थे कोई भी अदर फैक्टर जो एयर के किसी भी प्रॉपर्टीज़ में, चाहे अनवांटेड सब्सटेंसेस गैस का जो बायोलॉजिकल, फिजिकल या केमिकल नेचर को बदल देता है, वही कहलाता है पॉल्यूशन। और जो पॉल्यूशन करता है उसका नाम देते हैं पॉल्यूटेंट्स। पॉल्यूटेंट्स दो तरह के होते हैं, एक गैसियस पॉल्यूटेंट्स, दूसरा पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स। यानी जो गैस के फॉर्म में, जैसे CO2 हो गया, NO2 हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड्स हो गए, ये सारे गैसियस पॉल्यूटेंट्स हो गए। और दूसरा होता है पार्टिकुलेट, जैसे कि पार्टिकल्स मीन्स डस्ट हो गया, कोयला के बुरादे हो गए, ये सारे जो होते हैं पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स होते हैं। ठीक है ना। उसके बाद ये पॉइंट एक दिया है 200 डिग्री से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाला, ये याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आपको आगे आया था और आगे आपको बताए थे मेजर पॉल्यूटेंट्स के बारे में आपको बताए थे। जरा देखिए मेजर पॉल्यूटेंट्स के बारे में, आप देखिए आपको हम बता देते हैं मेजर पॉल्यूटेंट्स क्या क्या थे। जैसे आप देखें यहाँ से हम आपको बताएं, सबसे पहला देखिए CO2 मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। एक बात देखें, कार्बन डाइऑक्साइड का नॉर्मल कंसंट्रेशन किसी तरह से पॉल्यूटेंट्स नहीं होता है, लेकिन अगर उसका अमाउंट ज़्यादा बढ़ जाए तो किसी न किसी तरह के पॉल्यूशन काउज करते हैं। फिर देखिए इसका इफेक्ट क्या होता है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन अगर CO2 के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है, हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद देखें आगे हमारा है अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन, ये सब पढ़ाए हुए थे। तो जो भी हमारा जो कोयला, डीजल, पेट्रोलियम जलते हैं, उसके जलने से जो गैसेस निकलते हैं वो सारे होते हैं अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन। फिर देखिए इथिलीन आपको बताए थे, जो फल के पकने से निकलता है गैसेस, ये सारा इथिलीन होता है। उसके बाद नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स के बारे में बताए थे। आज हमारा स्टार्ट हो रहा है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। आइए भाई लोग, आज हम आपको बताते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स के बारे में। देखिए ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स होता क्या है, इस विषय पे अगर हम चर्चा करें तो आपको हम बता दें कि जैसे मान लीजिए हमारा CO2 गैस था, ये CO2 गैस भी एक तरह से पॉल्यूशन करता है। फिर देखें नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, ये भी पॉल्यूशन करता है। सल्फर के ऑक्साइड्स हैं, ये भी पॉल्यूशन करता है। और दूसरी चर्चा में हम लें कि जैसे H2O वाटर वेपर, ये भी पॉल्यूशन करता है। तो अब देखें कई सारे कंपोनेंट जैसे CO2, NO2, सल्फर के ऑक्साइड, वाटर वेपर, ये सब अगर मिलकर के ये अपने आप में सभी एक दूसरे के रिगार्डिंग बात करें, सभी पॉल्यूटेंट्स हैं। लेकिन अगर ये सभी मिलकर के कोई तीसरा X अगर कोई पॉल्यूटेंट्स बना रहा है तो ये हो गया सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स, इन विच टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट्स दैट आर द फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ द प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। जस्ट लाइक ये देखें, अब ये देखिए सेकेंडरी पॉल्यूटेंट वही होता है। अब सेकेंडरी पॉल्यूटेंट को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिसमें एक है अपना स्मॉग। अब देखिए स्मॉग क्या होता है, तो आप जानिए स्मॉग जो बनता है वो स्मोक यानी धुआं से और कोहरे से बनता है। जैसे मान के चलिए धुआं जो निकलता है कोयला के जलाने से, दैट इज स्मोक। और फॉग को अगर मिला दें, कोहरा को, धुंध को मिला दें, तब इससे क्या बनता है, स्मॉग बनते हैं। दिस वर्ड वाज गिवन बाय डिसवॉक्सिस, कोई काम का नहीं है। अब देखेंगे स्मोक या स्मोक इज मिक्सचर, यानी यहाँ से मेजर्ड बाय रैगमैन मेथड, कोई काम का नहीं है। ये लाइन आप नहीं याद रखें, कोई जरूरी वाला यहाँ से नहीं है। अब देखिए एक यहाँ से ध्यान रखने वाली चीजें आ रही है, लॉस एंजल्स वाली कहानी। जरा देखें ये है क्या। अब देखिए लॉस एंजल्स स्मॉग या फोटोकेमिकल स्मोक, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है या फिर आपसे पूछा जा सकता है इससे ऑब्जेक्टिव। लॉस एंजल्स की घटना है, इसलिए इस स्मॉग को कहा गया लॉस एंजल्स स्मॉग। और दूसरी बात करें, इसमें सनलाइट के कारण, यूवी रे के कारण ये बना था, इसलिए इसका नाम दिए फोटोकेमिकल स्मॉग। अब देखिए इसकी बात करें, इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन लॉस एंजल्स। लॉस एंजल्स शहर का नाम है, उस शहर में सबसे पहले इसकी डिस्कवरी हुई थी, इसके बारे में पता चला था, इसलिए यहाँ से फर्स्ट ऑब्जर्व हुआ था लॉस एंजल्स, इसलिए इसका नाम क्या गया, लॉस एंजल्स स्मॉग।
इन द प्रोसेस स्मोक यानी धुआं, फॉग मतलब कोहरा, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, मतलब यहाँ से हाइड्रोकार्बन, ऑक्सीजन एंड यूवी रे के साथ साथ यहाँ पे सनलाइट और हाई टेम्परेचर, अंडरलाइन करिएगा, हाई टेम्परेचर पर ये सारे गैस मिलकर के एक दूसरा गैस का फॉर्मेशन करता है जिसका रंग रहता है लाल पर या ब्राउन पर, जिसका नाम देते हैं पान। पान और O3 बनाता है, साथ ही साथ नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनाते हैं। पान ये इसका फुल फॉर्म आगे आ रहा है। अब ये ब्राउन, ये जो होते हैं ब्राउन एयर होते हैं, इसका नाम देते हैं लॉस एंजल्स स्मॉग, और ये इंड्यूस होता है लाइट के कारण। अब देखिए इसमें आपको बता दें कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है लॉस एंजल्स स्मॉग या फोटोकेमिकल स्मॉग किस किस के मिलके बने होते हैं। तो यहाँ नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गए, उसके साथ ऑक्सीजन हो गया, स्मॉग हो गया, स्मॉग हो गए, फॉग हो गए, यूवी रे हुआ, हाई टेम्परेचर हुआ, और सनलाइट के प्रेजेंस में, यूवी लाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन करके एक हार्मफुल गैस बनाते हैं जिसमें पान होता है, परऑक्सीनाइट्रेट होते हैं, ओजोन होता है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं जो रेडिश या ब्राउन कलर के हो सकते हैं। ये काफी ज्यादा हार्मफुल होता है। अब देखिए इसका फोटोकेमिकल का ये जो होता है हार्म इफेक्ट क्या होता है, जरा देखिए खास करके ये आईज की जो रेटिना होती है उस पर ये हार्म करता है। ये गैस हमारे लंग्स में जाएंगे तो लंग्स को काफी ज्यादा परेशान, मतलब दिक्कतें यहाँ से एल्वेओली में परेशानी करेगा। और एक चीज, जो भी इलास्टिक्स होते हैं, रबड़, वो सब जरूरत से पहले ही टूटने लगते हैं। ये सारे लंदन स्मॉग के ये सारे हार्मफुल इफेक्ट हैं। अब देखिए यहाँ से ओजोन जो है काफी ज्यादा हार्मफुल होता है। जो म्यूकोसा मेम्ब्रेन, जो हमारे नाक के अंदर म्यूकोसा मेम्ब्रेन होती है जिससे म्यूकस निकलता रहता है, उस मेम्ब्रेन को परेशान करता है, यानी उसमें परेशानी काउज करता है। अब देखिए यहाँ से हम आपको पान के बारे में बता देते हैं। तो पान का फुल फॉर्म अभी तुरंत बताए थे, देखिए उसके रिगार्डिंग कह रहा है यहीं पर देखिए ड्यूरिंग ए स्मॉग, यानी ड्यूरिंग ए स्मॉग पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ पान। इंपॉर्टेंट है, पान का फुल फॉर्म क्या होता है, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट इसका फॉर्म होता है। अब देखिए पान स्टॉप द इनहिबिट द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इन हिल रिएक्शन, दैट इज व्हाट इज दिस। तो आप देखिए फोटोसिंथेसिस में जो पानी का मॉलिक्यूल होता है, फोटोसिंथेसिस में जो पानी का मॉलिक्यूल होता है, ये पानी के मॉलिक्यूल पर जब सनलाइट पड़ता है तो ये ऑक्सीजन, ये H2O बदलता है H+ में और प्लस O2 में, यानी H+ में और प्लस O2 में बदलेगा। तो आप जानिए जब ये मॉलिक्यूल्स टूटेंगे तो टूटने के कारण यहाँ से एनर्जी निकलता है और इसी एनर्जी को यूज होता है फोटोसिंथेसिस में, जिसको बोलते हैं हम यहाँ से हिल रिएक्शन। अब देखिए अगर फोटोसिंथेसिस में अगर हिल रिएक्शन नहीं होंगे तो हिल रिएक्शन नहीं होने के कारण ये परेशानी होगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन रुक जाएगा। तो ये इसके परेशानियां होते हैं। अब देखिए 2 मिनट का एक चीज और है, लंदन स्मोक। अब इसको समझते हैं, ये हमारा लंदन स्मोक क्या है। इसको देखिएगा, लंदन स्मोक को अगर हम आपको बताएं तो सेम वही घटना है जो घटना लॉस एंजल्स में हुई थी, वही घटना यहाँ पर भी होगी, लेकिन इसमें फर्क ये है कि वो हुआ था लॉस एंजल्स में और ये कहाँ होगी, लंदन में। लंदन में ये सल्फर गैस के कारण हुआ था। इसकी कहानी थोड़ी सी समझ लीजिए। इसमें मेन रूप से ये था कि जो लंदन में काफी ज्यादा ठंड पड़ रही थी तो वहां अंगीठियां जलाई जाती थी, जैसे बोरसी जिसको हम कहते हैं, उसी तरह से उसमें सल्फर यानी कोयला का यूज किया जाता है और कोयला से वहां से सल्फर गैस बहुत ज्यादा निकलता था और ठंड के कारण वहां से वाटर वेपर थे, फॉग थे। अब देखिए दोनों में फर्क, ये जो था लो टेम्परेचर पर, लंदन स्मॉग जो था लो टेम्परेचर पर हुआ था। और देखिए इससे पहले आपको यहाँ देखिए, इसमें आपको बताए थे लॉस एंजल्स का जो स्मॉग था, ये देखिए यहाँ पर क्या था, हाई टेम्परेचर। दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस है, फोटोकेमिकल स्मॉग या लॉस एंजल्स वाला ये जो कहानी था ये हाई टेम्परेचर पर था और यहाँ से हम बात करें ये जो हमारा है लंदन स्मॉग, ये क्या है, लो टेम्परेचर वाली कहानी है। एक बार देख लीजिए, इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन लंदन, इट इज द प्रोसेस ऑफ, ये किस तरह से प्रोसेस किस तरह से हुआ था,
कोल यानी कोयला के जलाने से, स्मोक से, फोग से, सल्फर ऑक्साइड्स के और लो टेम्परेचर के कारण ये सारे गैसें मिल करके, ये सारे गैस मिल करके क्या बना लिया था, H2S, सल्फर H2S बना लिया था। उसी का नाम क्या दिया गया, लंदन स्मॉग। अब देखिए लंदन स्मॉग जो है H2SO4 ये बना लिया, और साथ ही साथ वहां ये हार्मफुल गैसें जब लंग्स में गई तो बहुत लोगों की, लगभग 4000 लोगों की मृत्यु हो गई थी, मर गए थे इसमें 1952 में, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, लंदन स्मॉग के नाम से फेमस हुआ। अब एक लास्ट पॉइंट है, जरा देखें सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स ये भी है, जरा देखें ये क्या है, इसका नाम देते हैं एसिड रेन। केमिस्ट्री वाले बच्चे इसको पढ़े होंगे, यहाँ भी देख लीजिए। अब देखें एसिड रेन क्या होता है, बस थोड़ा सा इसको देख लीजिए। जैसे मान लीजिए जैसे पॉल्यूटेंट्स हैं, जैसे पॉल्यूटेंट्स NO2 एक पॉल्यूटेंट्स है, SO2 दूसरा पॉल्यूटेंट्स है। अब देखिए ये पॉल्यूटेंट्स और ये पॉल्यूटेंट्स प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं, लेकिन ये सारे वाटर वेपर के कारण रिएक्शन करके H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3 में बदल जाता है, और यही जब रेनफॉल के साथ नीचे बारिश के साथ गिरने लगता है तो इसी को बोलते हैं क्या, एसिड रेन। अब ये एसिड रेन नेचर में दो तरह से आ सकते हैं, एक वेट डिपोजिशन और एक ड्राई डिपोजिशन। अगर ये एसिड के मॉलिक्यूल्स पृथ्वी तक, रेन तक, बारिश की बूंदों के साथ आएंगे तो इसका नाम देंगे वेट डिपोजिशन, और यही सरफेस सॉलिड डस्ट के साथ आएंगे तो इसका नाम क्या देंगे, ड्राई डिपोजिशन। एक बार देख लीजिए, दिस वर्ड वाज गिवन बाय रॉबर्ट अगस्त, कोई काम का नहीं है, ये डैश डैश के मिलने के कारण होता है, पढ़ लीजिएगा आसानी से आएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि एसिड रेन का पीएच कितना होता है, 5.6 से इसका क्या होगा, कम होगा, यानी हमेशा 5.6 से कम होगा। और एसिड रेन में होता क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड 70% होता है और HNO3 कितना होता है, 30%, ये रेशियो लिखा गया है। ये भी कभी कभार पूछ लेता है। इफेक्ट देखिएगा, अपने फसल बर्बाद होंगे, फसल बर्बाद होने के साथ साथ जो ताजमहल की परतें हैं, पत्थरों की परतें हैं, ये सारे डैमेज होंगे, ये सारे इसके इफेक्ट है। तो अगले क्लास में हम आपको यहां से बताएंगे कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन। आज इतना ही, पढ़ते रहिए, धन्यवाद। हो गया, हुआ, हाँ।